हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर, घटनासार और घटना चक्र आई को मिला करके जो सीरीज हम शुरू किए हैं उसका अगला बिंदु है जगत गुरु श्री शिवरातीश्वर उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान मैसूर शामिल हुआ है। SDG 6 स्वच्छ जल और स्वच्छता में सेकंड स्थान प्राप्त किया है। सुलेनी जैव प्रौद्योगिकी और प्रबंधन विज्ञान विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश इसमें शामिल है। SDG 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में थर्ड स्थान है अमृता विश्व विद्यापीठ का, जो कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। SDG 4 में जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से संबंधित है, इसमें अमृता विश्वविद्यालय जो विद्यापीठ है कोयम्बटूर तमिलनाडु का है, ये शामिल है। SDG 5 लैंगिक समानता से संबंधित है, इसमें 15वां स्थान मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी को प्राप्त हुआ है कर्नाटक में। SDG 10 असमानताओं में कमी में 6 स्थान है कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर उड़ीसा में। देखिए, जो ये SDG है इसमें 17 गोल हैं, जिसे 2030 तक प्राप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय मानक है। उसी को ध्यान में रख करके हर देश अपने अपने यहाँ पर अपने अनुसार इसे क्लासिफाई करके प्राप्त करने का कोशिश करता है। जबकि SDG रिपोर्ट जो 2024 का आया है उसमें बताया गया है वैश्विक रूप से कि 2030 तक जो मानक है SDG का, उसका केवल 16 पॉइंट कुछ प्रतिशत ही प्राप्त किया जा सकता है वैश्विक स्तर पर औसत रूप से। तो इसलिए अलग अलग देश अपने हिसाब से काम कर रहे हैं जिसे इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। अगला बिंदु है लैंगिक समानता सूचकांक 2024। यह विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है और इसके आयाम हैं आर्थिक भागीदारी एवं अवसर, शिक्षा प्राप्ति, स्वास्थ्य और जीवन रक्षा। लैंगिक समानता सूचकांक में भारत 2024 में 129वें स्थान पर है। 2023 में यह 127वां स्थान था। यानी लैंगिक समानता सूचकांक 4 मानक पे बेस्ड है: आर्थिक भागीदारी अवसर, शिक्षा प्राप्ति, स्वास्थ्य और जीवन रक्षा, राजनीतिक सशक्तिकरण। इसमें शीर्ष स्थान पर है आइसलैंड, फिर फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड और स्वीडन है। वहीं लास्ट में सबसे अंतिम में है सूडान 146वें स्थान पर, और सेकंड लास्ट है पाकिस्तान। अगला बिंदु है बायो फार्मास्यूटिकल्स अलायंस का गठन किया गया है। इसमें भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान, यूरोपीय संघ ये शामिल हैं। बायो फार्मास्यूटिकल्स अलायंस का की जो पहल है, ये बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन के दौरान 3 जून 2024 को सैन डियागो USA में किया गया है। अगला बिंदु है 21वीं सांग्रीला वार्ता। ये सांग्रीला वार्ता क्या है?
सिंगापुर में एक होटल है जिसका नाम है सांगरी। तो सांगरी एक ऐसा होटल जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बैठकें होती रहती हैं, किसी का मीटिंग होना होता है वो होता है, इसीलिए यहाँ पे कोई प्रकार का अगर मीटिंग या सम्मेलन होता है तो उसे सांगरी ला वार्ता के रूप में जानते हैं। एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन है। सांगरी ला होटल सिंगापुर में है। इस बार भारत का प्रतिनिधित्व नहीं था, यानी सांगरी ला वार्ता में इस बार भारत शामिल नहीं था। अगला बिंदु है स्लोवेनिया सहित नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दिया है। यानी स्लोवेनिया ने दिया है, नॉर्वे ने दिया है, आयरलैंड ने और स्पेन ने, ये 4 देश ने फिलिस्तीन को मान्यता दिया है। अच्छा, ये इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है? मान्यता तो बहुत लोगों ने दिया है, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि यूरोपीय जो देश हैं उसमें ज़्यादातर वो इजराइल के साथ हैं या अमेरिका अलायंस के साथ हैं, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो स्वतंत्र रूप से फिलिस्तीन को देखना चाहते हैं। तो इसलिए जब सारे यूरोपीय देश एक तरफ हों, उनमें से अगर कुछ देश अलग जाते हैं तो वो ज़्यादा महत्व रखने लगते हैं। अगला बिंदु है विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट। विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध यानी UNODC के द्वारा ये जारी किया जाता है। 15 से 21 तक, यानी 2015 से 2021 के दौरान गेंदा, देवदार, औषधियों, वन्यजीव व्यापार में सर्वाधिक प्रभावित पशु और वनस्पति को शामिल किया गया है। फोर्ब्स की 30 अंडर एशिया सूची 2024। एशिया प्रशांत क्षेत्र के 300 युवा उद्यमी, नेता और अन्य इसमें शामिल हैं। भारत की ओर से सर्वाधिक 86 प्रविष्टियां इसमें शामिल की गई हैं। अंडर 13 में भारत के अक्षित बंसल, राघव अरोड़ा ये शामिल हैं। स्टैटिक्स इंडिया के सह संस्थापक हैं। भाग्यश्री जैन द डिस्पोजल कंपनी से संबंधित हैं, ये भी शामिल हैं। दुनिया के 50 सबसे अमीर शहरों की सूची। न्यू वर्ल्ड वेल्थ के सहयोग से हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा ये संकलित है। न्यूयॉर्क एशिया में सबसे अमीर टोक्यो। देखिए 50 सबसे अमीर शहरों में सबसे अमीर है न्यूयॉर्क, USA का है, और एशिया में सबसे अमीर है टोक्यो, जापान का। ओवरऑल ये तीसरा स्थान रखता है टोक्यो, लेकिन एशिया में सबसे अमीर है। भारत की तरफ से सबसे अमीर मुंबई है, ओवरऑल 24वां स्थान है। और सेकंड स्थान पर है दिल्ली, ओवरऑल 37वां स्थान है। तो भारत में सबसे अमीर शहर जो है वो मुंबई है और नंबर 2 पे दिल्ली है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुंबई 24 स्थान पर है, दिल्ली 37 पर है। यानी कि नंबर 1 पर कौन है? न्यूयॉर्क, और
नंबर 3 पर है टोक्यो जापान का, लेकिन एशिया में प्रथम है। भारत में प्रथम है मुंबई, लेकिन ओवरऑल 24वें स्थान पर है। सेकंड पे दिल्ली है, ओवरऑल 37वें स्थान पर है। तो सबसे अमीर 50 शहरों की सूची में भारत के 2 शहर मुंबई और दिल्ली शामिल हैं। अगला बिंदु है स्वीडन को नाटो का 32वां सदस्य बनाया गया है। 31वां सदस्य फिनलैंड था और स्वीडन 32वां है। स्वीडन की मान्यता के आड़े तुर्की और हंगरी थे। जब इन्होंने, हंगरी और तुर्की दोनों ने सहमति दे दिया तो स्वीडन भी नाटो का सदस्य बन गया। अब वर्तमान में नाटो के 32 सदस्य हैं। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना अप्रैल 1949 में हुआ था। अगला बिंदु है विश्व का सबसे गहरा ज्ञात ब्लू होल। तामजा ब्लू होल है, युकाटन प्रायद्वीप और मेक्सिको के दक्षिण पर चेतुमल खाड़ी में स्थित है। यानी विश्व का सबसे गहरा ज्ञात ब्लू होल जो है ये तामजा ब्लू होल है। ये पूछ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा तामजा ब्लू होल का संबंध किस सागर या महासागर से है। तो युकाटन प्रायद्वीप और मेक्सिको के दक्षिण पर चेतुमल खाड़ी में स्थित है। ब्लू होल जल के अंदर सिंक होल होता है। इससे पहले संसा योंगले ड्रैगन होल, जो कि दक्षिणी चीन सागर में है, सबसे गहरा माना जाता रहा है। अगला बिंदु है प्रधानमंत्री मोदी की भूटान यात्रा। ये 22-23 जून 2024 को भूटान की यात्रा पे थे। इसमें प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं? अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपया की सहायता भारत करेगा। पेट्रोलियम उत्पादों का निर्बाध आपूर्ति पर समझौता हुआ। ऊर्जा संरक्षण क्षेत्र, अंतरिम क्षेत्र, भारत की मदद से निर्मित थिम्पू के अस्पताल ग्याल लुएन जेपसुन पेमा वांगचुंग मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। यानी ग्वाल हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया इनके द्वारा। पीएम मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन ग्याल्पो से सम्मानित किया गया। ध्यान रहे, किसी भी विदेशी प्रमुख या विदेशी व्यक्ति को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ये पहले व्यक्ति हैं जो प्राप्त हुआ है। ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन ग्याल्पो सम्मान। अगला बिंदु है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024। ये संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। फिनलैंड नंबर 1 पर है, ये बहुत हैप्पी हैं। उसके बाद डेनमार्क है, आइसलैंड है, स्वीडन है और सबसे अंतिम है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान 143वां स्थान है, ये बहुत दुखी हैं। और भारत 126वें स्थान पर है। हम भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। सबसे ज़्यादा खुश तो फिनलैंड है, फिर डेनमार्क है, आइसलैंड है, स्वीडन है, इजराइल है, नीदरलैंड, नॉर्वे, लग्जमबर्ग। हम लोगों का क्या है 143 में 126वें स्थान पर हैं। तो मतलब हम भी बहुत दुखी हैं। ये पिछली रैंकिंग 136 दिखा रही है, तो हैप्पीनेस में इसको एक बार देख लीजिएगा। फिलहाल इससे पिछली रैंक से नहीं मतलब है, इस बार 126 पर हैं। शायद पिछली बार भी हम 126 पे ही थे।
136 से गलत लिखा हुआ है। पिछली बार भी 2023 में भी हम 126 थे और इस बार भी 126 है। इसके 6 मानक हैं। प्रति व्यक्ति जीडीपी कितनी है, सामाजिक समर्थन कितना है, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा कितनी है, उदारता कैसे हैं, जीवन चुनने की स्वतंत्रता कितनी है, भ्रष्टाचार पर धारणा क्या है। तो ये सब 6 मानकों को लेकर के हैप्पीनेस को देखा जाता है। ताइवान के नए राष्ट्रपति लाई चिंगते बनाए गए हैं। अगला बिंदु है यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक। यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है। अमेरिका नंबर 1 पर है, स्पेन 2 पर है, जापान 3 पर है। माली ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, सबसे लास्ट में 119 पर है। और हम यानी हमारा भारत महान 39 स्थान पर है। अगला बिंदु है भारत के संबंध में अन्य। भारत को मूल्य स्पर्धा में 18वीं रैंक प्राप्त हुई है। वायु परिवहन में 26वीं रैंक, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में 25वीं रैंक प्राप्त हुई है। यूरोपीय संघ ने दुनिया के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कानून को मंजूरी दिया है। ये प्रश्न पूछ सकता है हाल ही में किस ऑर्गेनाइजेशन या संगठन के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लॉ बनाया गया है, यानी एआई कानून को मंजूरी दी गई है। तो यूरोपीय संघ है। डेंगू के नए टीके टाक 003 को WHO को मंजूरी दिया गया है। ये 6 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए बनाया गया है। इस वैक्सीन को क्यूइंगा के नाम से जाना जाएगा या क्यूडंगा के नाम से जाना जाएगा। फार्मा कंपनी सोफानी पास्चर द्वारा विकसित किया गया है। यूएई द्वारा 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीज़ा का शुभारंभ किया गया है। यूएई द्वारा 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंट वीज़ा का शुभारंभ किया गया है। यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात की कैबिनेट ने पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता प्रवास को में महत्वपूर्ण योगदान देने हेतु व्यक्तियों के लिए रेजिडेंस वीज़ा शुरू किया है। यूनाइटेड अरब अमीरात गवर्नमेंट ने 2023-24 को ईयर ऑफ द सस्टेनेबिलिटी घोषित किया है, यानी सतत रूप से वार्षिक को घोषित किया है, यानी सतत विकास को कह सकते हो। फिलहाल इसमें डेवलपमेंट से संबंधित नहीं है। ईयर ऑफ द सस्टेनेबिलिटी को घोषित किया है 23-24 को। अगला बिंदु है महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से संबंधित यूरोपियन यूनियन का पहला कानून। ईयू का पहला कानून है किसपे, जो महिलाओं के विरुद्ध हिंसा होता है। 1 से 5 वर्ष तक के कैद की सज़ा होगी अगर महिलाओं के विरुद्ध कोई हिंसा करेगा। यूरोपीय यूनियन यानी कि यूरोपीय संघ के रूप में जो कानून बनाया गया है महिलाओं के हिंसा से संबंधित, उनमें सज़ा 1 से 5 साल तक है। अगला बिंदु है विश्व प्रवासन रिपोर्ट। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन IOM के द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट के आधार पर सर्वाधिक प्रेषण प्राप्तकर्ता देश हैं वो भारत है नंबर 1 पर, नंबर 2 पे मैक्सिको है, नंबर 3 पर चाइना है। भारत के सर्वाधिक प्रवासी विदेश में कार्यरत हैं नंबर 1 पर यूएई में, यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में हैं, उसके बाद अमेरिका में हैं,
वो नंबर 3 पर सऊदी अरब में है। यानी खाड़ी देश में हमारे यहाँ से ज़्यादा व्यक्ति जाते हैं और वहाँ पर कमाते हैं और हमारे देश को पैसा भेजते हैं। उसी को कहा जाता है प्रेषण प्राप्त करना। अगला बिंदु है मेनिंजाइटिस का टीका बनाने वाला दुनिया का पहला देश है नाइजीरिया। नाइजीरिया अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिसने मैन 5 CB वैक्सीन बनाया है, जो मेनिंजाइटिस का टीका है, और मेनिंजाइटिस का टीका बनाने वाला यह दुनिया का पहला देश बन गया है। मेनिंजाइटिस मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के आसपास की झिल्लियों से होने वाला खतरनाक सूजन है। WHO के द्वारा पेशेंट सेफ्टी राइट्स चार्टर का शुभारंभ किया गया है। सैंटियागो चिली में हुई पेशेंट सेफ्टी समिट के 6वें सम्मेलन के दौरान WHO के द्वारा पेशेंट सेफ्टी राइट्स चार्टर का शुभारंभ किया गया है। तो ये सम्मेलन कहाँ पे हुआ? चिली के सैंटियागो में पेशेंट सेफ्टी समिट हुआ। दोस्तों, ये रहा आज का क्लास, आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।